आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो हम लोग युष कल्पना पे चर्चा कर रहे थे कल। तो अलग अलग युष जो है वो अलग अलग व्याधियों में जब हम लोग देते हैं, और ये अपने ग्रंथकारों ने बताया है, तो मैं उसी के तहत आगे, क्योंकि टोटल 60 प्रकार का युष कल्पना बताना है मुझे, तो मैंने 15 टाइप का युष कल्पना आप लोगों को बता दिया है। अभी मैं आगे के कुछ युष कल्पना बताऊंगा जो अपने ग्रंथों में लिखे हैं, और यह बहुत अच्छा मतलब काम आते हैं हम लोगों को। हम लोग को ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। हम लोग केवल एग्जाम में पास होने के लिए बस कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, लेकिन ना इनका जब इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे तो हम सबकी प्रैक्टिस भी बढ़ जाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। केवल सभी पेशेंट को आपने केवल मुद्गयुष दिया तो पेशेंट ना ज़्यादा दिन तक हम बोर हो जाते हैं। उनको कुछ अलग अलग वैरायटी में भी चाहिए, और अलग अलग व्याधि में हमको भी मालूम होना चाहिए कि युष कल्पना क्या क्या हो सकती है। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे आदरणीय गुरु जी वैद्य समीर जी मदंगनी सर जी के नोट से पढ़ा रहा हूँ। ये सब मराठी में है, लेकिन मैं उसको हिंदी में आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने कल अलग अलग युष कल्पनाएं देखी। इसके ही तहत निघंटू रत्नाकर में भाग दूसरा अतिसार व्याधि, उसकी चिकित्सा में बताया है बिल्वादि षडंग युष। बिल्व आदि षडंग युष मतलब 6 चीजों से युष बनाया है। तो इसमें क्या करना है कि जो कच्चा जो ये बेल फल होता है, कच्चा बेल फल का चूर्ण ले लेना है, और या फिर बेल फल ही ले सकते हैं हम लोग, उसका कच्चा तोड़ के कूट के अंदर का भाग जो रहता है वो ले लेना है। धनिया लेना है, जीरा लेना है, पाठा लेना है, शुंठी लेना है, और तिल लेना है। तिल में सफेद तिल ले सकते हैं, काला तिल ले सकते हैं, और इनको फिर मूंग डाल के, मूंग जो रहता है उसके साथ में डाल के और फिर युष बनाना है। इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो यह अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है। मैं फिर से बता देता हूं, तो जो कच्चा वाला जो बेलफल रहता है वह ले लेना है, जी धनिया लेना है, जीरा लेना है, पाठा लेना है, शुंठी लेना है, और तिल लेना है। तिल में काला तिल या सफेद तिल लेना है। और इसको जब हम लोग मूंग दाल के साथ मिक्स करके, एक भाग मूंग दाल हो गया, एक भाग चूर्ण हो गया ये वाला, और इसके 16 गुना पानी हो गया, उसको उबाल के फिर 1/4 करके या आधा करके, और फिर जो युष कल्पना फिर छान के उसको लेना है। इसमें आप तड़का डाल के लीजिए, कृत युष बनाइए या अकृत युष बनाइए, किसी भी तरह से बना के इसका प्रयोग करने से अतिसार के व्याधि में, जब भी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट पेशेंट हो गया है, बहुत ज्यादा लूज मोशन से परेशान है, उसमें कुछ तो खाने के लिए देना चाहिए। तो जो बेलफल है, धनिया है, जीरा है, ये सब क्या करता है, बेलफल है वह क्या करता है, ग्राही कार्य करता है, और वह लूज मोशन को रोक देता है। कच्चा बेलफल जो है कषाय रस में उसका पक्वाशयगत वात में बहुत अच्छा काम करता है, पक्वाशय को बल देता है। उसी तरह से दीपन पाचन के लिए धनिया, धनिया ग्राही भी है और दीपन पाचन का कार्य भी करता है। धनिया के बीज के बारे में बताया। उसी तरह से जीरा का प्रयोग करना है, तो जीरा भी दीपन और पाचन है। पाठा का प्रयोग है, पाठा ग्राही है, और ये बहुत अच्छा पक्वाशय के वात में बहुत अच्छा काम करता है। शुंठी है, शुंठी भी ग्राही है, दीपन पाचन कार्य भी करता है, अग्नि को भी प्रदीप्त करता है, और अतिसार की व्याधि में तो शुंठी का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इसी तरह से तिल का प्रयोग है, तो तिल भी ग्राही है, वात का शमन करता है, और अतिसार के लिए ये सब का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। या मैंने अपने प्रैक्टिस में यूज किया है, आप लोग भी इसका यूज करिए। हमारे सर जी ने यह निघंटू रत्नाकर भाग दूसरा अतिसार से, अतिसार का चिकित्सा से निकाल के हमारे लिए दिया है। सब बने बनाए हैं, ये सब नोट्स जो है यह केवल हमें यूज करना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमें ढूंढना है या नया कुछ रिसर्च करना है, ये सब बने बनाए और ऋषि मुनि लोग का है। तो हमारे सर ने पूरा कंपाइल करके हमें दिया है, आपको मैं वही चीज दे रहा हूं, तो आप लोग भी इसका प्रयोग करिए, तो अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से बताया सप्त मुष्टिक युष, 7 मुट्ठी का, मुष्टिक मतलब मुट्ठी, मुट्ठी में भर के जितना दवाई आ रहा है वो सारे द्रव्य लेके और फिर मूंग दाल डाल के और उसका युष बनाना है। तो योग रत्नाकर ज्वर चिकित्सा। उसी तरह से शारंगधर मध्यम खंड अध्याय दूसरा में 164 नंबर का जो श्लोक है उसमें सप्त मुष्टिक युष्ट के बारे में बताया है। तो इसमें 7 चीजें क्या लेनी है, एक एक मुट्ठी। तो कुल्थी लेना है, कुल्थी का दाल ले लिया, जौ ले लिया 1 मुट्ठी, फिर बेर ले लिया 1 मुट्ठी, मूंग दाल ले लिया, मूली ले लिया, फिर उसके बाद में मूली ऐसे 1 मुट्ठी में जितना आता है उतना ले लिया। उसी के बाद शुंठी ले लिया, धनिया ले लिया, सब एक एक मुट्ठी लेके और इसको पीस देना है। मिक्सी में पीस देना है या सिलबट्टे में पीस देना है। और पीसने के बाद इसको पानी 16 गुना डाल के, जितना ये भाग रहेगा 7 मुट्ठी का जितना भी द्रव्य रहेगा, इसका 16 गुना पानी डाल के फिर उबालते उबालते 1/4 या 1/2 ऐसा कर दिया, और इसको फिर न छान के पीना है। तो इसका प्रयोग जब रहता है तो कफ वात नाशक रहता है। सन्निपात ज्वर, वात पित्त कफ तीनों अगर बैलेंस रहे, और ये सन्निपात ज्वर बहुत ज्यादा असाध्य कृच्छ साध्य याप पे बताया है। तो सन्निपात ज्वर में हर तरह के 13 सन्निपात है, हर तरह के सन्निपात ज्वर में
फिर आम आवाज में भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर कंठ विशोधक है, कंठ से बोला नहीं जा रहा है और कुछ तो हमें पत्थर चाहिए, लंघन वगैरह कर लिया है और गला स्वर भेद है, कंठ को शुद्धि करना है, तो इसके लिए सप्तमुष्टिक यूष का प्रयोग करना है। फिर से मैं बताता हूँ, योग रत्नाकर में ज्वर चिकित्सा, उसी तरह से शारंगधर में मध्यम खंड में अध्याय दूसरा में 164 नंबर का श्लोक है, इसमें 7 मुट्ठी द्रव्य लेना है। तो 1 मुट्ठी कुल्थी ले लिया, 1 मुट्ठी जौ ले लिया, 1 मुट्ठी बेर का चूर्ण ले लिया, फिर मूंग दाल 1 मुट्ठी ले लिया, अक्खा मूंग लीजिए, मूंग लीजिए, फिर मूली 1 मुट्ठी ले लिया, फिर शुंठी ले लिया और धनिया ले लिया। ये 7 चीजों का 1-1 मुट्ठी ले लिया और इसको 16 गुना पानी, इन सब का ना पीस देना है सिलबट्टे के उसमें या मिक्सी में पीस देना है। और ये जो कल्क बनेगा, जितना ये कल्क बनेगा उतना प्रमाण में 16 गुना पानी डाल के उसको उबालना है। फिर 1/4 करते करते उबाल देना है और फिर उसको छान के पीना है इतना, और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वादानुसार। इतना बढ़िया काम करता है। तो ये कफ वात नाशक है, आम वात में काम करता है, सन्निपात ज्वर में काम करता है, कंठ विशोधक है, इतना बढ़िया है और सच में इसका रिजल्ट आता है। अपने आचार्य लोगों ने इसका प्रयोग किया है, इसलिए हम लोगों के लिए ये बने बनाए इन्होंने बता दिया है। इसी तरह से है कि नवांग युष, इसमें 9 चीजें रहती हैं और इसमें निघंटु रत्नाकर भाग 1 में गुणदोष प्रकरण में बताया है। उसी तरह से योग रत्नाकर में कफज कास में इसका बताया है, क्योंकि हम लोग कास के पेशेंट को खाने के लिए क्या दें, उसको भूख लग नहीं रही है। आप लोग के पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे कि कैंसर के पेशेंट हैं, एड्स के पेशेंट हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, पार्किंसन डिजीज के पेशेंट हैं, जिनको भूख नहीं लग रही है, आम बहुत ज्यादा है, भूख नहीं लग रही है, और लेकिन उनको कुछ तो आहारी पदार्थ देना है कि उनको ताकत रहे। तो ये सारी युष कल्पनाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि आंवला लेना है, आंवला हमें 1 मुट्ठी लेना है, फिर मूली 1 मुट्ठी लेना है, शुंठी 1 मुट्ठी लेना है, बेर का चूर्ण लेना है 1 मुट्ठी, पिपली लेना है, मूंग दाल लेना है, चावल लेना है, कुल्थी लेना है, और इतने इन सबको मिक्स करके फिर न 16 गुना पानी डाल के और इसको उबालना है। फिर से मैं बताता हूँ, तो आंवला का चूर्ण लेना है, मूली ऐसे ले लेना है 1 मुट्ठी में जितना आता है, शुंठी लेना है, बेर लेना है, पिपली लेना है, मूंग दाल लेना है और चावल लेना है, और कुल्थी का दाल ले या अक्खा कुल्थी ले और इसको 16 गुना पानी में डाल के उबाल के 1/4 कर देना है। तो इसका प्रयोग नवांग युष बोलते हैं। इसका प्रयोग करने से पित्त नाशक है, कफ नाशक है, और कफज कास में जो कफ की वजह से कास है, क्योंकि इसमें देखिए शुंठी डाला हुआ है, पिपली डाला हुआ है, आंवला डाला हुआ है और कुल्थी डाला हुआ है। तो ये सबसे क्या हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा कफ वात शामक हो जाता है, वायु का अनुलोमन करता है। और कफज कास में तो इसका प्रयोग मैंने भी किया है, मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। कोई भी चिकित्सक जो है वो, अगर आप लोग देखेंगे कि आपकी सिटी में कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, लेकिन पेशेंट आपके पास क्यों आए, क्योंकि आप कुछ अलग चीज देंगे तभी। आप लोग को मालूम है कि नोकिया जब आया था तो नोकिया ने क्या किया कि अपना कुछ भी चेंज नहीं किया। तो पहले जब मोबाइल बहुत चला था भारत में, बाद में सैमसंग आया, सैमसंग ने बहुत सारे वेराइटीज दी, तो सैमसंग मार्केट में आ गया, फिर ओप्पो आया, फिर वीवो आया, फिर ऐसे बहुत सारे कंपनियां आई जो, और नोकिया पिछड़ गया। फिर नोकिया ने भी किया लेकिन उसने वैरायटी नहीं दी, तो लोग बोर हो गए। तो आप लोग भी चिकित्सक है ना, जब एक ही चिकित्सा बार बार रोज रोज देखिए, हर पेशेंट को मूंग दाल का यूज देंगे तो पेशेंट नहीं करेंगे, आपके पास बोर हो जाएंगे। आप लोग को मालूम है कि पहले ना एक कार रहती थी एम्बेसडर कार, जो अभी मंत्री लोग ही यूज करते हैं। एम्बेसडर कार ने ज्यादा मार्केट में कुछ काम नहीं किया, उनका केवल नेताओं और पुलिस के पास ही वो रहती है, ज्यादा उसका मार्केट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया। उन्होंने अगर वो चेंज करते तो आज वो नंबर 1 होती, पहले वो नंबर 1 रहती थी कार। इसीलिए आपको प्रैक्टिस में वैरायटी लाना होगा, नया नया इनोवेशन चाहिए। अगर आप इनोवेशन नहीं लाएंगे, पेशेंट को बहुत सारे ऑप्शंस नहीं देंगे, तो पेशेंट आपके पास आएगा 1 साल 2 साल आएगा, मर मर के करेगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उसको ना फिर कोई भी चीज से, आप लोग कोई भी चीज सुनिए, अगर आप ना जैसे कोई म्यूजिक सुनते हैं तो एक म्यूजिक बहुत अच्छा नया नया मार्केट में आता है, उसको आप एक बार सुनेंगे, फिर अच्छा लगा तो 10 बार सुनेंगे, फिर उसके बाद में 100 बार सुनेंगे, उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि नहीं अब नहीं सुनना, अब बस हो गया, अब हमें कुछ और चाहिए। ऐसे ही अगर आप बॉलीवुड के एक्टर्स को देखेंगे तो केवल अमिताभ बच्चन के नहीं है फैन फॉलोअर्स, उसके अपोजिट में मतलब दूसरे भी हैं, गोविंदा है, ऋतिक रोशन है, सबको ना वैरायटी चाहिए, कुछ अलग अलग चीज चाहिए। खाने में भी आप केवल दाल चावल 1 साल खाएंगे तो बोर हो जाएंगे, एक ही सब्जी बैगन का सब्जी खाएंगे, बैगन का सब्जी खा खा के बोर हो जाएंगे, कुछ वैरायटी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि युष कल्पना का प्रयोग करिए। मैं जो 60 युष कल्पनाएं बता रहा हूँ अलग अलग दिन में, तो इनका आप वैरायटी लाएंगे ना तो पेशेंट आपका
इंटरेस्ट करके लेगा। कभी आप मूली का यूज बोल दीजिए, कभी गाजर का यूज बोल दीजिए, कभी बैगन का यूज बोल दीजिए, और वो भी अलग अलग। इसमें केवल ये नहीं है कि बैगन को उबाल दिया और उसका यूज बना के दिया, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अलग अलग द्रव्य डाल के अलग अलग टेस्ट वाला दिया जा रहा है। तो आप एक महीना एक यूज दे सकते हैं, या 15 दिन एक दे सकते हैं, फिर 15 दिन अलग दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, और लिख के दीजिए ये सारा चीज। इससे क्या होगा, आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी दे दूंगा आप लोगों को। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के पास पेशेंट आएंगे, भीड़ लगेगा कि हाँ इनके पास बहुत सारे वैरायटीज है और ये बहुत अच्छा चिकित्सा करते हैं। और पेशेंट के हिसाब से आप चॉइसेस भी दे सकते हैं कि आप, किसी को गाजर पसंद है, किसी को मूली पसंद है, किसी को जौ का पसंद है, किसी को मूंग दाल पसंद है, किसी को चावल का पेया पसंद है। अभी क्या हुआ कि मैं जब शुरुआत में प्रैक्टिस शुरू किया, 5 साल केवल मैं मंड पेया विलेपी ऐसे एक सर्जन क्रम देता था। तो पेशेंट ना बोलते थे, या फिर वेट लॉस के लिए भी मैं केवल पेया पेया बोलता था कि आपने चावल का मंड बनाइए या पेया बनाइए और ये दिन भर पीजिए और एक ही टाइम खाना खाइए। पेशेंट ने किया, लेकिन 2-3 महीने के बाद सब पेशेंट बोर हो गए कि ये तो चावल का पानी पिला के वेट लॉस करता है और खाने को एक ही टाइम देता है, वो भी एकदम सादा खाना देता है। तो पेशेंट नहीं आते हैं, ये फैक्ट है। और फिर वो बदनामी भी करते हैं कि बोर डॉक्टर है, केवल एक ही चीज सबको दे देता है, यही चीज दे देता है। फिर मैंने ये युष कल्पनाएं देखी और मैं पेशेंट को वेट लॉस के लिए या फिर अलग अलग व्याधियों में मैं ये सब देने लगा कि आप ये दीजिए वो दीजिए। थोड़ा हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेंगे कि नहीं यही खाना है तो पेशेंट नहीं करते हैं। तो हमें पेशेंट के दिमाग को भी, पेशेंट का टेस्ट का भी ध्यान रख के, और तब अगर हम लोग करते हैं तब सफल चिकित्सक हो जाते हैं। इसी तरह से एक है कि सर्वधान्यकृत युष। सर्वधान्यकृत युष में मूंग लेना है, मसूर लेना है, चना का दाल लेना है, अरहर का दाल लेना है, सभी धान्य लेना है। जितने भी शिंबी धान्य आपके पास अवेलेबल है सभी धान्य लेके, और मिक्स, जैसे कि मिक्स सब्जियां रहते हैं, मिक्स वेजिटेबल आप लोग खाते हैं, उसी तरह से मिक्स दालों का, और फिर उसका यूज बनाना है। और उसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो ये ब्रीहण होता है, प्राणवर्धन होता है। सारे दाल ले लीजिए, मिक्स करके एक भाग कर दीजिए। जैसे 50 ग्राम ले लिया, उसका 16 गुना पानी डाल के और उसको उबाल दीजिए। उबालने के बाद जब 1/4 रह जाए तो उसको फिर छान के और वह दीजिए। बहुत टेस्टी लगता है और यह ब्रीहण करता है, प्राणवर्धन। अब इन्होंने जो प्राणवर्धन और ब्रीहण बोला है, यही चीज मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि उसमें हाई प्रोटीन रहता है, और वो प्रोटीन हमारे मसल्स को चाहिए, उससे शरीर को ताकत मिलती है, वो ज्यादा स्ट्रेंथ आता है। तो ये ब्रीहण शब्द बोला है, संस्कृत शब्द बोला है। और हम लोग प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स और यूरिक एसिड, पायरुविक एसिड, ये सब भाषा नहीं बोलते हैं। हम लोग ब्रीहण कार्य करते हैं, ये प्राणों का वर्धन और हम दाल नहीं दे रहे हैं डायरेक्ट, हम उसका पानी दे रहे हैं। उसका पूरा जितना सत्व आ रहा है वो सारा पानी में आ रहा है। इतना बढ़िया काम करता है, और ना सच में इसका फायदा होता है। जब भी टीबी के पेशेंट होते हैं, कैंसर के पेशेंट होते हैं, कैंसर के पेशेंट को बहुत ज्यादा केमोथेरेपी देके बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनको ब्रीहण की जरूरत होती है। तो हमें ब्रीहण में सारे दाल को मिक्स करके और 16 गुना पानी डाल के और उसको पीने के लिए सुबह शाम देना चाहिए। पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, पेशेंट का मन भी चेंज हो जाता है। उसमें थोड़ा सा जीरा, अजवाइन, या फिर आप हींग, लहसुन, इन सब का तड़का डाल के टेस्टी टेस्टी बनाइए। या फिर मटन मसाला या कोई ऐसे मसाला डालिए, चाट मसाला, ऐसे कुछ मसाला डाल के, एवरेस्ट के बहुत सारे मसाला आते हैं या एमडीएच के, वो थोड़ा मसाला डाल के टेस्टी बनाइए, सुगंधित बना के, या मैगी मसाला डाल के यूज में डाल के और दीजिए। पेशेंट बहुत चाव से लेता है और उसको बहुत अच्छा भी लगता है, एनर्जेटिक फील करता है। इसी तरह से कुछ पत्तों का यूज बताए, पत्र यूज। इसको काश्यप युष निर्देशीय अध्याय जो है, काश्यप संहिता में युष निर्देशीय अध्याय है, उसमें खिल्ल स्थान है, श्लोक नंबर 49 में बताए। तो इसमें पत्ते कौन कौन से लेने हैं, तो बेल के पत्ते, बेलपत्र ले लेना है, जो शिगरू होता है सहजन का पत्ते ले लेना है, एरंड के पत्ते ले लेना है, बला के पत्ते ले लेना है, रासना के पत्ते लेना है, और आम के, मैंगो ट्री के पास जाके मैंगो के पत्ते लेके आइए और इसको उबाल के और उसमें दाल डाल के और 16 गुना पानी डाल के और फिर उबाल के फिर दीजिए। तो ये बेस्ट वात शामक है। किसी को भी ज्वाइंट पेन वगैरह हो रहा है और आपको कुछ तो ऐसा कुछ अलग वैरायटी में कुछ युष कल्पना देना है, तो मैं फिर से बताता हूँ, तो बेल के पत्ते। और ऐसा मत सोचिए कि आप घास फूस खिला रहे हैं आदिवासी जमाने में, बिल्कुल भी नहीं। पेशेंट को इतना अच्छा लगता है ना कि डॉक्टर ने हमारे लिए कुछ तो अलग सुगंधित और युष बलवर्धक कुछ तो दिया है। आदिवासी का बात नहीं है, आजकल मॉडर्न जमाने में आप लोगों ने ये यूज किया ना तो आप लोग का बहुत ज्यादा डिमांड होगा। तो बेल के पत्ते, शिगरू के पत्ते, एरंड के पत्ते, शिगरू के पत्ते का आप लोगों ने यूज नहीं पिया है, इतना टेस्टी लगता है, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। तो बेल का पत्ता हो गया, शिगरू का पत्ता हो गया, एरंड का पत्ता हो गया, बला का पत्ता हो गया, फिर रासना हो गया,
आम के पत्ते का, और इतना सुगंधित हो जाता है ना आम के पत्ते का, एकदम लगता है कि मैंगो जैसा कुछ, तो हम लोग ऐसे सूप पी रहे हैं, इतना बढ़िया। और दाल डाल दीजिए, मूंग दाल डालिए या चना दाल डालिए या मसूर डालिए या तूर दाल, किसी भी तरह का दाल डाल के, ज्यादातर पत्तेकारी मूंग दाल ही रहता है। तो इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं उसमें तड़का वगैरह डाल के और खुद भी बना के पहले पीजिए, इतना मजा आता है ना। तो ये वात शामक होता है। इसी तरह से कुछ ना छाल होता है, कुछ वृक्षों के वल्कल होते हैं छाल, इसका यूष बनाने के लिए बोला है। तो काश्यप संहिता में यूष निर्देश अध्याय में खिलस्तान अध्याय खिलस्तान का जो अध्याय है उसमें 50 नंबर का श्लोक है। उसमें बता रहे हैं कि अनार का जो छिलका होता है या अनार का जो पेड़ होता है उसका छाल निकालना है, वो ले लेना है। आम्रातक नाम का जो रहता है आमड़ा, उसका वृक्ष का छाल ले लेना है। जामुन के पत्ते, जामुन के वृक्ष का छाल ले लेना है। फिर उसके बाद में करंज का पेड़ का छाल ले लेना है। और दही के ऊपर का पानी, और दाल, कोई भी मूंग दाल या कुल्थी या फिर मसूर दाल, चना दाल, कोई भी दाल ले लीजिए और इसको 16 गुना पानी में डाल के उबाल दीजिए। इसका जब प्रयोग करते हैं तो ये अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है। पंचवल्कल जो है ये अलग तरह के वल्कल है। कौन से वल्कल है? तो दाड़िम है, आम्रातक है, जामुन है, करंज है, इसके छाल, पेड़ों के छाल। और पंचवल्कल में 4 वल्कल है और एक दही का पानी, और फिर मूंग दाल, इसको उबाल के 16 गुना पानी में डाल के इसका प्रयोग करते हैं। तो ये वल्कल युष इस तरह से बोला जाता है। इसका अतिसार में बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इसी तरह से चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में 156 नंबर का श्लोक है। इसमें ज्वर चिकित्सा में चरक संहिता में बताया है, आचार्य पुनर्वसु आत्रेय जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि मुद्ग यूष नंबर 2, मूंग दाल से बनाया हुआ एक अलग तरह का यूष कल्पना बताया है। तो इसमें मूंग दाल 40 ग्राम ले लेना है, शुंठी और पिपली या 5-5 ग्राम ले लेना है, पानी 660 ml तक लेना है या 1 प्रस्त की मात्रा में ले लिया। मूंग दाल 40 ग्राम, शुंठी और पिपली 5-5 ग्राम ले लिया, और पानी जो है 640 ग्राम, 640 ml, 640 ml तक ले लिया। इसको उबाल के 1/4 कर देना है। तो ये 80 ml तक बन जाएगा यूष। 80 ml कितना होता है? 100 ml से थोड़ा 20 ml कम। 80 ml सुबह, 80 ml शाम को, अगर ये ले लिया तो ये अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से मुद्गादि यूष एक और बताए, मुद्ग आदि यूष, ये चरक चिकित्सा स्थान रक्तपित्त चिकित्सा जो है 4th चैप्टर का 37 नंबर का श्लोक है। इसमें ऐसा बताया है कि मूंग दाल लेना है, मसूर लेना है, चना लेना है, मकुष्ट लेना है, फिर घी लेना है, जीरा लेना है, सेंधा नमक लेना है। इन सबको सिद्ध करके, और ये सब सारे द्रव्य जो है मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, मकुष्ट, इन सबको 40-40 ग्राम की मात्रा में लेना है। घी जितना साथ में उतना लेना है, जीरा और सेंधा जितना जरूरत है, सेंधा नमक उतना डालना है। पानी 640 ग्राम, मतलब पानी जो है 640 ml तक ले लेना है। इसको उबाल के अब पीना है। तो रक्त पित्त जैसी व्याधि है जिसमें ऊर्ध्वक रक्तपित्त में नाक, कान, मुंह, आंख, इन सबसे रक्तस्राव हो रहा है, या अधोक रक्तपित्त है, बहुत अतिसार जैसे कंडीशन है, तो इसमें मुद्गादि यूष जो है, ये चरक चिकित्सा स्थान 4th में 37 नंबर के श्लोक में रक्तपित्त चिकित्सा में चरकाचार्य जी ने स्पष्ट रूप से बताया। लेकिन हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, उसका अप्लाइड एस्पेक्ट हम लोगों ने सोचा ही नहीं है। इसी तरह से बताया है वृषमाश योग। इसमें क्या करना है, और ये कहाँ बताया? चरक चिकित्सा स्थान 2 चैप्टर, 2nd चैप्टर वाजीकरण वाला चैप्टर है, उसमें 47 नंबर का श्लोक है। उसमें क्या बताया है कि 60 दिन में पकने वाला जो चावल है वह ले लेना है, उड़द का यूष लेना है, और गाय का घी एकत्र करके, और चावल का जो मंड है वह ले लेना है, और उड़द दाल का यूष और गाय का घी एकत्र करके और इसको लेना है, और ऊपर से ये यूष बना के और थोड़ा सा दाल डाल दे। दाल में उड़द दाल ही डालना है, और ये डाल के जब सिद्ध हो जाए फिर उसके बाद में 1 घंटे के बाद में दूध पीना है। तो ये वृक्ष बताया, परम वृक्ष बताया। साली चावल ले लिया, जो शाली षष्टिक चावल जो रहता है 60 दिन में पकने वाला, उड़द दाल का जो यूष रहता है वह ले लिया, और घी ले लिया, और इसको लिया ना, परम वृक्ष है। इससे शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है, बाजीकरण का पूरा ताकत आ जाता है और बहुत अच्छा फायदा होता है। और उसके बाद में दूध पीना है, यूष पीने के 1 घंटा बाद दूध पीना है। तो ये वृक्ष है, क्योंकि दूध और नमक, अगर हम यूष में नमक डाल रहे हैं और दूध का सेवन कर रहे हैं तो यह विरुद्ध हो सकता है, इसलिए 1 घंटा बाद वो पच जाए और उसके बाद में दूध का सेवन करा जाए। 1 घंटा या 2 घंटा या 4 घंटा बाद में दूध पीना है। तो यह परम वृक्ष है और बहुत ज्यादा शुक्र धातु को बढ़ाता है। इतना बढ़िया काम बताया, यह चरक चिकित्सा स्थान वाजीकरण अध्याय में बताया। इसी तरह से पिपल्य आदि यूष के बारे में बताया है। इसमें सूखा हुआ मूली लेना है, कुलिथ लेना है, कपित्थ लेना है,
बेल लेना है, इसका कल का करके, और फिर दाल लेना है और इसका यूश बनाना है। और इसको अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो बकरे का मांसरस लें, इसको मिक्स करके इसका सेवन करें तो ये अर्श व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है। फिर से मैं बताता हूँ, तो सूखा मूली लेना है, कुल्थी लेना है, कपित्थ लेना है, बेल लेना है और मूंग दाल लेना है, और इसको यूश बना के और उसका डायरेक्ट यूश के रूप में सेवन करें, या मास्टरस डाल के, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है मास्टरस डाल के फिर सिद्ध करके सेवन करें, तो ये अर्श व्याधि में बहुत बढ़िया काम करता है। इस तरह से मैंने 10 यूश अभी बता दिए, बाकी यूश कल्पनाएं मैं कल बताऊंगा। एक ही दिन सब बता दिया ना तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा 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 हम लोग को पढ़ना चाहिए, जो याद भी रहे और इंटरेस्ट भी बना रहे सब्जेक्ट में। आप लोग प्रॉमिस करिए कि आप भी यूश कल्पनाएं बनाएंगे और अपने पेशेंट्स को देंगे। और जो भी मैं बताता हूँ ग्रंथोक्त है, कोई भी अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता, सभी में रिजल्ट 100% आ जाता है। अभी आप लोग के जो भी कमेंट्स है वो मैं पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद में हम लोग 8:15 इंटरेक्टिव सेशन में संभाषा करेंगे। आप सबके सब सम्मानीय चिकित्सक हैं, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप लोग क्योंकि अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर और रिवाइज करते हैं। एक मिनट ये रुकिए, ये थोड़ा हैंग हो गया है, एक मिनट रुक जाए प्लीज़। ये जब भी मेरा लेक्चर हो जाता है ना तो ये इनबॉक्स में जाते टाइम थोड़ा हैंग हो जाता है फेसबुक के कुछ इसमें सेटिंग में प्रॉब्लम है। एक मिनट रुक जाइए, हो ही नहीं रहा। एक मिनट रुक जाइए प्लीज़, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि ना ये मेरे को इसमें स्क्रॉल करने में हैंग हो रहा है। हाँ, डॉक्टर प्रशांत वघेला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज सिसोदिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कन्वल देओल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता मैडम प्रणाम आपको। प्राउड ऑफ यू अनुरिता मैम, आप कितनी अच्छी डॉक्टर हैं, प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर आलोक कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। अब हमारे ग्रुप में सविता जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, दशरथ जी भी हैं, राम जी भी हैं, पवन जी भी हैं, अंजना मैम भी हैं, सब तरह के पूरा मतलब इतने देवी देवताओं के, एक तो उमा रानी मैम है, उमा रानी महान काली मैम है, सारे लोग इतने पवित्र नाम वाले लोग हैं यहाँ पे। डॉक्टर संजय तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद जैन जी बोल रहे हैं कि धान्य पाचक क्वाथ या इसका यूज भी कोष्ठ के लिए हितकारी है। धान्य पंचक क्वाथ या इसका यूज आपने जो बताया ना सर, सच में बहुत अच्छा काम करता है। मैं ये बताने वाला हूँ आगे के लेक्चर्स में, मैं बताने वाला हूँ। नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, और आप लोग आयुर्वेद के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसा काम तो पहले किसी ने भी नहीं किया था। तन मन धन और पूरी तरह से समर्पित होकर आप लोग काम करें, और भगवान धन्वंतरी लोग का आशीर्वाद है, भगवान धन्वंतरी और ब्रह्मदेव और सभी लोगों का आशीर्वाद है आप लोगों के सामने, और आप लोगों को मालूम नहीं है कि आप कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। विनोद जैन सर कुछ बोल रहे हैं कि धान्य पंचक, धनिया, शुंठी, मुस्ता, सुगंध बालक और सुगंध बाला, बिल्वमूल, दिस 5 क्वाथ गुड फॉर ज्वर, अतिसार, अमातिसार। बहुत बढ़िया बताया आपने सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया, ये मैं बताने वाला भी हूँ। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद जैन जी थैंक यू सर। डॉक्टर कैलाश चावला जी, जय धन्वंतरी देवा, प्रणाम आपको। अभी देखिए ये कोई शास्त्री बाबा जी, ये ना जरूर अपना कुछ तो डालेंगे, ये आएंगे और कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा डाल देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, इररिलेवेंट जो है टॉपिक यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। आप क्यों करते हैं सर, आपका क्या मतलब क्यों करते हैं परेशान करने के लिए। डॉक्टर रीना बिश्नोई जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट रुकिए, मुझे स्क्रॉल करना है सभी को। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं कि गॉड प्रॉमिस पहले खुद पर प्रयोग करूंगा। आप करिए सर, अलग अलग वैरायटी में आप बनाइए, ये तो मैं 60 ही बता रहा हूँ, 60 टाइप्स का ही मैं बताने वाला हूँ अभी सीरीज में। आप खुद भी कुछ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करिए और हमें भी बताइएगा। डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम प्रणाम आपको। आपके पास भी पेशेंट आते हैं ना तो उनको अलग अलग दीजिए, कभी गाजर का यूज बना के दीजिए, गाजर और दाल का, कभी कभी बैगन और दाल का, अलग अलग आप ऐसे सूप बना के देंगे ना, पेशेंट को इतना मजा आ जाता है, वो बोलते हैं वाह क्या डॉक्टर हैं। हाँ, डॉक्टर अनुरिता मैम बोल रहे हैं कि रामायण के सर्वंश हैं। हाँ, अब समझ आया, आप भी एक तो कोई ना अनुसुईया माता थी, रामायण में आप भी थी अनुसुईया माता, अब समझ आया, इसीलिए अनुरिता नाम है। अब त्रेता युग में अनुसुईया थी,
कलयुग में आपका नाम है अनुरिता, लेकिन आप असली में अनुसुईया माता ही थी। श्री कल्याण आयुर्वेदाश्रम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। देखिए गीता मैम भी आई हैं, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि प्रणाम आपको, सुनने के बाद हमें और बहुत सीखना है, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर वैद्य वरुण शाह जी, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। सबके सब आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, पुण्य आत्मा लोग आते हैं। और आप लोग को डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग को मैं ये सब क्यों बताता हूँ, हमारे ग्रंथों में है और कोई ये सिखाता नहीं है कि ऐसी यूश कल्पना बनाइए और यूश कल्पना बना के अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए। मतलब सच में प्रैक्टिस बढ़ती है अगर आप ऐसे अलग अलग चीजें बना के देते हैं। क्योंकि ना अगर आप वैरायटी देंगे ना, पेशेंट जरूर आपके पास ही आएंगे, वो बोलेंगे कि हमें यही डॉक्टर चाहिए, क्योंकि ये हमारे हमारे बारे में सोच के कुछ नया। और इतना आप लोग का पढ़ाई भी तो हो रहा है, मतलब आपका लेवल ऑफ स्टडी वो देखिए कितना बढ़िया है। डॉक्टर उमा रानी महानकली जी, आप आ गए, आपका पवित्र नाम है, मैंने आपका नाम बोला ही था, आप इतनी अच्छी मैम है। प्रणाम आपको उमा रानी मैम। डॉक्टर आशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। देखिए जहाँ जहाँ उमा रानी मैम को बुलाते हैं ना, मैम जरूर आ जाती हैं और इतना अच्छा बात बताती है ना, इतना मतलब नॉलेज है। डॉक्टर मनोज जी बोले हैं ये सभी यूज हमें पेशेंट को बनाकर देना है या पेशेंट को घर पर ही बनाकर पीने के लिए बोलना है। आपका अगर आपका आईपीडी टाइप हॉस्पिटल है तो आप बना के दीजिए, और नहीं तो आप पेशेंट को लिख के दीजिए और आप अलग अलग बदल के दे दीजिए अलग अलग कंडीशंस में। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका है सेटअप है आईपीडीए हॉस्पिटल का, तो आप ऐसा एडमिट करके दे सकते हैं वमन के बाद, या कोई अलग अलग व्याधियों में, या कैंसर इंस्टीट्यूट टाइप में आप ऐसा देंगे, बहुत अच्छा आपका मतलब नाम हो जाएगा। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते। और कौन नहीं चाहता है कि इस दुनिया में केयर कोई करे, अच्छा डॉक्टर खाने पीने का ध्यान रखे, कौन नहीं चाहता है, प्यार और केयर कौन नहीं चाहता है। तो आप जब इतना वैरायटी, और यह पथ्यकर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पेशेंट को सच में फायदा होता है। इतने बड़े बड़े जो ये रहते हैं, मतलब जो न्यूट्रिशन के जो रहते हैं, मतलब एलोपैथी के डॉक्टर रखते हैं ना, जो खाने पीने का पूरा नियोजन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे कुछ रहते हैं, तो उनको देने से अच्छा है कि आयुर्वेद में हम लोग करें, डायटिक्स का कुछ अच्छा कोर्स कर लें, और यही सब डायटिक्स में ये सब करके आप आयुर्वेदिक डाइटिशियन बन के और अच्छा सा दवाई दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर अनिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। क्योंकि क्या है, मन पे हमें चिकित्सा करना है, पेशेंट का टेस्ट अच्छा करना है। जितना टेस्ट अच्छा होगा उतना पेशेंट खुश होगा और उतना जल्दी रिकवरी करेगा। और नहीं तो आप कैंसर इंस्टीट्यूट में देखेंगे कि वो खराब खराब ऐसे उबला हुआ कुछ कुछ दे देते हैं, पेशेंट वो खाना से ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है कि ये क्या खाना मिल रहा है। अगर आप यूज कल्पना दे रहे हैं अलग अलग टेस्ट का, तो पेशेंट जल्दी रिकवरी करेगा, क्योंकि वो मन से खुश हो जाएगा। तो ऐसा करिए, आपका सच में बहुत अच्छा होने वाला है। डॉक्टर मनोज जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अब मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल मैं यूश कल्पना के और वेराइटीज आप लोगों को बताऊंगा, एक ही दिन सब मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टाइम की मर्यादा रहती है। कल फिर मिलेंगे, प्रणाम सभी लोगों को। और आप लोगों को मैं बताने का कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप लोग जरूर पूछा करिए, मैं उसको फिर से रिपीट करके बताऊंगा। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।